Hi guys, welcome to in my channel. So we are going to discuss nomenclature of heterocyclic compounds. So friends, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा nomenclature of heterocyclic compounds. So ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी यूजफुल है, बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ाया जाता है एंड एमएससी फाइनल ईयर में इसका एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एक फोर्थ पेपर बना दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन की मैं बात करूँ यहाँ पर तो कंटेनिंग, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स सो कंटेनिंग वन और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम इन एडिशन टू कार्बन आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इट मीन्स, इसका मतलब है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो हम यहाँ पर रिंग लेंगे, 3 कार्बन्स की रिंग। तो रिंग तो 3 कार्बन्स से ही स्टार्ट होती है। तो 3 कार्बन्स रिंग 4 कार्बन्स या 5 कार्बन 10 कार्बन या अदर और ऊपर तक कोई किसी भी मेंबर्स तक हम यहाँ पर रिंग ले सकते हैं 3 से लगा करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हेक्सेन, ठीक है। तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कैसे पहचानेंगे, तो इनको पहचानने के लिए हमें हेटेरो एटम भी याद रखने होंगे। तो मेरे जो हेटेरो एटम्स होंगे वे क्या होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और सेलेना, राइट। सो ये हेटेरो एटम है, ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलते हैं हमें कंपाउंड्स के साथ में। अगर साइक्लोप्रोपेन में यहाँ नाइट्रोजन जोड़ दिया तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बना, और ऑक्सीजन जोड़ दिया तब भी, सल्फर जोड़ दिया या लगा दिया गया, या फॉस्फोरस या सेलेना, ठीक है ना। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बनेगा। अब इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग किस टाइप से करेंगे, तो ये सब इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जो 3 सिस्टम दिए हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, 3 सिस्टम मिले हैं हमें। द हांट्स बीडमैन नोमेनक्लेचर फर्स्ट सिस्टम, सेकंड है मेरा कॉमन सिस्टम, थर्ड है मेरा द रिप्लेसमेंट मेथड। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं IUPAC के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिस्टम की। पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, द हांट्स बीडमैन नोमेनक्लेचर, राइट। तो इसकी नेमिंग के लिए हमें एक टेबल्स लर्न करनी है, ठीक है ना। तो उसकी टेबल्स तो हमें इजीली याद हो नहीं पाएगी, बुक में काफ़ी हार्ड टाइप से लिखी होती है, और अगर हम वैसे ही याद करेंगे तो वो हमसे याद नहीं होगी। तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे और देखेंगे कि हमें किस टाइप से याद करनी है, ठीक है ना। तो जैसे कितने कंपाउंड्स की, कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, हमें साइक्लोप्रोपेन दे दिया, हमें ब्यूटेन दे दिया कि इसकी हेटेरोसाइक्लिक नेमिंग क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी, या दिस इस कार्बन की क्या होगी। अब हम रिंग भी देखेंगे कि डाईहेड्रा या ट्राईहेड्रा, टेट्राहेड्रा, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखेंगे हम साइज ऑफ रिंग। तो रिंग हमारी कितने कितने टाइप्स की हो सकती है, नेचर ऑफ रिंग किस टाइप की हो सकती है, सैचुरेटेड हो सकती है रिंग हमारी, अनसैचुरेटेड हो सकती है, सैचुरेटेड भी नाइट्रोजन हो सकती है। तो तब नेमिंग क्या होगी। अब हम बात करें कि हेटेरोसाइक्लिक जो एटम होंगे, जो हेटेरो एटम्स होंगे, उनको जब हम नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे। साइक्लिक रिंग में अगर ऑक्सा मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको ऑक्सा लिखेंगे, सल्फर मिलेगा तो उसको थाया लिखेंगे, सेलेना मिलेगा तो उसको सेलेना लिखेंगे, नाइट्रोजन मिलेगा उसको एजा लिखेंगे, फॉस्फोरस मिलेगा उसको फॉस्फा लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टेबल की। तो हम यहाँ पर देख लेंगे वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट में 3 कार्बन्स के लिए, 4 के लिए, 7, 8 एंड 9 सभी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये वर्ड रूट हम यहाँ से ले लेते हैं कि 3 में IR आता है, 4 में ईट आता है एंड 7 में ईप आता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, मतलब याद करने के लिए अपनाई गई है ये मेथड्स। तो साइज ऑफ रिंग सबसे पहले लिखेंगे हम टेबल्स में, फिर लिखेंगे सैचुरेटेड के लिए क्या होगा, फिर अनसैचुरेटेड के लिए, फिर सैचुरेटेड भी नाइट्रोजन के लिए। तो सबसे पहले साइज ऑफ रिंग लेंगे। अगर मेरी रिंग 3 कार्बन्स की है तब क्या होगा, 4 की है तब, एंड 6 की, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ओनली हमें सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसके थ्रू हम यहाँ पर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी, नाइट्रोजन सभी को ईजिली याद रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको आयर, इट, ऑल, इन, इप, ऑक, ऑन, इक्लेयर्स, ठीक है ना। तो इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आयर, इट, ऑल, इन, इप, ऑक, ऑन, इक्लेयर्स। ओनली इतनी पॉइंट्स को हमें याद रखना है, और इससे हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी, नाइट्रोजन, तीनों पॉइंट्स, 3 लाइंस को हम यहाँ पर इसके थ्रू बना सकते हैं। तो जैसे सैचुरेटेड को अब हम लिखेंगे, तो सैचुरेटेड में हमें क्या करना है, ओनली इसके
सफिक्स में क्या जोड़ना है हमें, आयर, आई आर, आयर इट, आयर के सफिक्स में हमें ए एन ई लगाना है। मतलब इस पूरी लाइन में हमें 3 कार्बन्स में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8, 9, 10 सभी में ए एन ई ऐड करना है बस, प्लस ए एन ई कर देना। देख लीजिए यहाँ पर ओनली ए एन ही लिखा है। तो आयरेन हो जाएगा, इटेन हो जाएगा, ओलेन हो जाएगा, इनेन हो जाएगा, इपेन हो जाएगा, ओकेन हो जाएगा, एंड ओनेन हो जाएगा, इकेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब अनसैचुरेटेड के लिए क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड अगर मेरी रिंग होगी अनसैचुरेटेड और 3 कार्बन्स की होगी आई आर, तो इसमें आई एन ई ऐड करेंगे। ठीक है। और 4 कार्बन्स की होगी तो इसमें 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए ओनली ई का यूज करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 4 के लिए, 6 के लिए एंड 7 के लिए, 4, 5 एंड 6 इन 3 रिंग के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इसके सफिक्स में ओनली ई का। ठीक है। और जितने मेरे बचे 7, 8, 9, 10 एंड 3, तो इनमें हम यूज करेंगे आई एन ई का, आइन का यूज करेंगे इनके सफिक्स में। ठीक है ना। तो इनके सफिक्स में हम आई एन का यूज करेंगे। सो ये अनसैचुरेटेड की होगी। तो इसके थ्रू हमने सैचुरेटेड भी याद कर लिया, अनसैचुरेटेड को भी याद कर लिया। अब देखते हैं हम सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। तो सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन के लिए 3 कार्बन्स की है, 4 की है या 5 की है। तो इसमें क्या देखना है, जब मेरा कंपाउंड सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन के साथ है तो आई आर, इसमें आईडीन लग जाएगा, इसमें इटिडीन लग जाएगा, इसमें ओलिडाइन लग जाएगा। ठीक है ना, डीन। तो अगर ये 3, 4, 5 मेंबर तक की रिंग मिलती है तो हम ये लिखेंगे। अगर मेरे पास मुझे रिंग मिलती है 6, 7, 8, 9, 10 और होगी सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, तो हम याली कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है। हम याली कंडीशन को, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि किस टाइप से हमें इनकी नेमिंग करनी है। सो कुछ ही एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ताकि हमारी जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी ना हो पाए और आप इजीली शॉर्ट वीडियो को देख भी सकते हो। काफ़ी लेंथी होगा लेक्चर तो आप देख नहीं सकते। ठीक है ना। तो देखेंगे हम एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है मेरा ये, तो इसमें ये साइक्लोप्रोपेन है और इसमें हेट्रो एटम ऐड है ऑक्सीजन। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसमें साइक्लोप्रोपेन है, हेट्रो एटम है सल्फर, साइक्लोप्रोपेन इसमें विद नाइट्रोजन के साथ है, इसमें ब्यूटेन है, ऑक्सीजन ऐड है इसमें। तो हम इसकी नेमिंग किस टाइप से करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 कार्बन रिंग है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को सबसे पहले हेट्रो एटम यूज करेंगे। तो हेट्रो एटम मेरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, ऑक्सा। अभी मैंने बताया है यहाँ पर ऑक्सीजन को हम ऑक्सा यूज करेंगे। ये देख लीजिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्सा यूज किया, तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखा। प्लस 3 मेंबर रिंग है एंड सैचुरेटेड है। ठीक है ना। तो 3 मेंबर्स के लिए आई आर यूज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा 3 मेंबर्स रिंग के लिए आई आर यूज होगा एंड आई आर ए एन ई, आयरेन। तो यहाँ पर आयरेन लिखा मैंने, राइट। अब इसको हम ऐड कर दें, क्योंकि इस मेंबर रिंग में 3 मेंबर्स रिंग में और ना तो कोई एटम है हमारे पास और ना ही अनसैचुरेटेड है, ओनली सैचुरेटेड है और ऑक्सीजन एटम्स ऐड हैं जो हेट्रो एटम है। तो इसका ना हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीरेन। ठीक है ना। तो इसका नाम यहाँ पर ऑक्सीरेन हो जाएगा। ए को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में जब हमने सल्फर जोड़ा तो इसकी नेमिंग तब क्या होगी। तो सल्फर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फर के लिए हम थाया यूज करते हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पर सल्फर के लिए मैंने यहाँ पर थाया यूज करा, तो यहाँ पर सल्फर के लिए थाया लिया। प्लस 3 मेंबर रिंग है और सैचुरेटेड भी है, तो आयरन यूज करा मैंने यहाँ पर आयरन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, थायरेन। इसमें भी यहाँ से ए को हम रिमूव कर देंगे, तो थायरेन इसका, इस कंपाउंड्स की नेमिंग हो जाएगी। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की इस टाइप से नेमिंग करनी। रिंग अगर मुझे मिलती है 3 मेंबर्स रिंग है और विद नाइट्रोजन है, तो तब नेमिंग क्या होगी, 3 मेंबर्स रिंग के नाइट्रोजन को हम एज अ यूज करते हैं। प्लस यहाँ पर प्लस 3 मेंबर रिंग एज अ हो गया एंड नाइट्रोजन है तो एज अ हुआ, प्लस 3 मेंबर रिंग है तो और विद सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन के लिए आयरिडीन यूज करते हैं, तो यहाँ पर आयरिडीन यूज हो गया। तो ये कंपाउंड्स होगा मेरा एजिरिडीन। ठीक है ना, ये एजिरिडीन हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो इसको ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लिखेंगे, प्लस
4 मेंबर रिंग है तो 4 मेंबर रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, सैचुरेटेड में, क्योंकि कंपाउंड्स तो मेरा सैचुरेटेड है यहाँ पर, ना कि अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड 4 के लिए हम यहाँ पर इथेन यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इथेन यूज किया। अब इसको ऑक्सीटेन हो जाएगा मेरा यहाँ पर इस कंपाउंड्स का नाम।